जय श्री कृष्णा। सोमवती अमावस का व्रत महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र और अपने परिवार के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं तुलसी और पीपल की पूजा करके कथा सुनती हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 वस्तुएं, 11 वस्तुएं या कोई वस्तु तौल से आती है तो 1.25 किलो या 1.25 पाव इस तरह के सामान का दान करती हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, भरतवंश में केवल हम 5 ही भाई शेष रहे हैं। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के द्वारा जल गया है। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं चिरंजीवी संतति को प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने मात्र से ही चिरंजीवी संतति प्राप्त होती है। जब सोमवार युक्त अमावस हो उस दिन पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। यह व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। इसे तुम उत्तरा से भी करवाओ जिससे उसका गर्भ शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। एक सर्वविख्यात कांची नामक महापुरी है। वहाँ पर बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसी राज्य में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसके धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी और उसके 7 गुणवान पुत्र और गुणवती नाम की कन्या भी थी। कन्या अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण वहाँ पर भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ तो प्रत्येक बहू ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उस ब्राह्मण ने भी सभी बहुओं को सौभाग्यवती होने का अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। तभी माता ने अपनी पुत्री को भी भिक्षा के लिए कहा। उस कन्या ने ब्राह्मण को भिक्षा दी तो ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि पुत्री, तुम धर्मवती रहो। माता ने गुणवती को पुनः भेजा तो ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद दिया। यह सुनकर धनवती ने कहा कि भगवान, आप प्रसन्न होकर बताइए कि आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए हैं और मेरी पुत्री को कहा कि तुम धर्मवती रहो। ऐसा क्यों कहा? तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी कन्या विवाह के समय सप्तपदी में ही विधवा हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे यथायोग्य आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर धनवती ने प्रणाम करके कहा कि भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। ब्राह्मण बोला कि यदि आपके घर में सोना धोबन आ जाए तो उसकी पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। यह सुनकर धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी बहन के भाग्य में वैधव्य योग है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका नाश हो जाएगा। इसीलिए जिस पुत्र में माता के वचनों का गौरव हो वह अपनी बहन के साथ जाए और सोमा को शीघ्र ही ले आए। यह सुनकर धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी बहन के भाग्य में वैधव्य योग है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका नाश हो जाएगा। इसीलिए जिस पुत्र में माता के वचनों का गौरव हो वह अपनी बहन के साथ जाकर सोमा को शीघ्र ही ले आए। छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं स्वयं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, और वह प्रणाम करके अपनी बहन को साथ लेकर के निकल गया। कुछ ही दिनों में वह समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां पर समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष देखा जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे बैठे हुए थे। दोनों भाई बहन उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब संध्या के समय गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो उन बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया। उसके बच्चे बोले कि इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, जब तक वह भोजन नहीं करते तब तक अब हम भी भोजन नहीं करेंगे। यह सुनकर गिद्ध उनके पास आया और बोला कि आप दोनों भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपका जो भी कार्य हो मुझसे कहो,
मैं उसे अवश्य ही पूरा कर दूंगा। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हमें सिंहल द्वीप जाना है। यह सुनकर गिद्ध ने कहा कि मैं प्रातःकाल ही आपको समुद्र पार उतार दूंगा। अभी आप दोनों भोजन कर लें। जब रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातःकाल गिद्धराज ने उन्हें समुद्र के पार उतार दिया। वह दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप में सोमाधोबन के घर के समीप ही ठहर गए और प्रतिदिन उसके घर को लीप कर स्वच्छ कर देते। अपने घर की ऐसी स्वच्छता देखकर सोमाधोबन ने अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि प्रातःकाल जल्दी ही कौन घर को लीपा करता है, तो सभी ने मना कर दिया। यह देखकर अगले दिन सोमाधोबन जल्दी उठी और छिपकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक कन्या झाड़ू लगा रही है और उसका भाई आंगन को लीप रहा है। वह उन दोनों के पास जाकर पूछने लगी कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ब्राह्मण की संतान हैं। यह सुनकर सोमा बोली कि मेरे घर में ब्राह्मण झाड़ू लगाते हैं, इससे तो मैं नष्ट हो गई। इस पाप से न जाने मेरी कौन सी दशा होगी। और वैसे ही हम तो जाति के दो बने, फिर तुम दोनों यह कार्य क्यों करते हो? तभी शिव स्वामी ने कहा कि मेरी बहन के सप्तपदी में वैधव्य योग पड़ा है। यदि आप इसके समीप रहेंगे तो इसके वैधव्य योग का नाश हो जाएगा, इसीलिए मैं तभी शिव स्वामी ने कहा कि मेरी बहन के सप्तपदी में वैधव्य योग पड़ा है। यदि आप इसके समीप रहेंगी तो इसके इस योग का नाश हो जाएगा, इसीलिए मैं यह दास कर्म करता हूँ। तो सोमा बोली कि अब ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। यह कहकर सोमा घर में गई और बहुओं से बोली कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। यदि मेरे पीछे से कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं ना लौटूं तब तक उसके शव को वैसे ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी को भी जलाने ना देना। यह कहकर सोमा समुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में ही भाई बहन के साथ समुद्र के पार हो गई। कुछ ही देर में वे कांची नगरी में आए। उन तीनों को देखकर धनवती अधिक प्रसन्न हुई और इसी बीच में शिव स्वामी देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि बहन के समान ही गुणी था। इसके पश्चात देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या को रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन कराया। रुद्र शर्मा उस सप्तपदी के बीच में ही मर गया। उसे मृतक देखकर सभी बंधु बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। उसने व्रतराज के प्रभाव से होने वाला पुण्य गुणवती को दे दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शर्मा जीवित हो गया और सोए हुए व्यक्ति की भांति उठकर बैठ गया। इसी प्रकार से विवाह कार्य निवृत्त हुआ। तब सोमा अपने घर को चली। इसी बीच में सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका जमाता मरा, फिर स्वामी भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमवार युक्त अमावस तिथि आई। तभी सोमा ने एक वृद्धा को रुई के बोझ से दबा हुआ देखा। यह देखकर वृद्धा बोली कि बेटी, मुझसे यह दुख सहन नहीं हो रहा है, कृपया मेरे बोझ को उतार दे। तो सोमा ने कहा कि आज सोमवार युक्त अमावस तिथि है, मैं आज रुई को स्पर्श नहीं करती। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि मेरे ऊपर बड़ा भारी बोझ हो रहा है। तो उसने कहा कि आज के दिन में मूल को स्पर्श नहीं करती। इसके पश्चात सोमा नदी के किनारे स्थित पीपल के वृक्ष के समीप जाकर पहले उसने स्नान किया, फिर विष्णु भगवान की पूजा करके हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा करी। उसने जैसे ही 108 प्रदक्षिणा करी, वैसे ही उसके पति, जमाता और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसके पश्चात सोमा अपने घर को आई और वहाँ पर उसने अपने पति, जमाता, पुत्र आदि को जीवित देखा। उसकी बहुओं ने उससे पूछा कि माँ, जो आपके पुत्र, पति, जमाता मर गए थे, वह जीवित कैसे हुए? तो सोमा ने कहा कि मैंने व्रतराज के पुण्य को गुणवती को दे दिया था, जिसके कारण वह तीनों मृतक हो गए थे। फिर मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 पीपल की प्रदक्षिणा करी।
जिसके प्रभाव से पति जमाता और मेरे पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज से इस व्रतराज को विधि पूर्वक करना, जिससे कभी वैधव्य न होगा। इस प्रकार उसने पुत्र वधू सहित उस व्रत को किया और बहुत से भोगों को भोगा और पूरे परिवार के साथ वह विष्णु लोक को गई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, इस व्रतराज को शीघ्र ही द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से कराओ, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ का बालक शीघ्र ही जीवित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।